नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच टैक्स बंटवारे को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में केरल के वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के नेताओं और सांसदों ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विपक्षी राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार उनके हिस्से का फंड उन्हें नहीं दे रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे मेहमान जुड़ गए जिनसे आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। अनिल गोयल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी कार्यक्रम में। गोपाल कृष्ण कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है सर। देव मोहन सिंह, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ एनके शुक्ला, संयुक्त सचिव AIKS से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। शुरुआत वक्ता जी, सही बात यह है कि ये भारत को बांटने की साजिश रहे हैं। हाँ। जो भारत को बांटने की बात करते हैं, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की बात करते हैं, ये बांटने का एक नया इन्होंने तरीका इस्तेमाल करा है। ये हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि भारत कमजोर हो, देश कमजोर हो, देश में आपस में फूट दिखाई दे। जब निश्चित तौर पर ये सारे केस के अंदर जो भी कानून है, जो भी जिसका अधिकार है, वो कानून कांग्रेस के टाइम के बने हैं। उसके अनुसार सबको लगातार बराबर पैसा मिल रहा है। मनगढ़ंत आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। दूसरा, इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। अब कोर्ट में गए हुए, कोर्ट के फैसले इंतजार देखना चाहिए। कोर्ट में इन्हें अपनी बात दमदार तरीके से रखनी चाहिए। ये सड़कों पर उतर करके देश को बांटने की बात कर रहे हैं। सर, ये जो भेदभाव का आरोप लग रहा है, ये कोई पहली बार तो नहीं है, और विपक्ष से कोई एक पार्टी तो कह नहीं रही है इस बात को। क्या प्रधानमंत्री के लिए सभी लोग बराबर नहीं है? क्या सारे राज्यों के लोग बराबर नहीं है? वक्ता जी, बिल्कुल बराबर हैं। जिस तरीके से एक अपना शरीर है और अपने शरीर में अगर पैर में कांटा लगता है तो हाथ फौरन उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंचता है। हाँ। इसी तरीके से भारत भी एक शरीर है, एक आत्मा है, एक संस्कृति है। लेकिन अगर इसको कुछ लोग तोड़ने का प्रयास करें, कुछ लोग लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करें, पूरा विपक्ष तोड़ने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर विपक्ष इस तरह। अब आप एक आप सही और पूरा विपक्ष गलत, ऐसा? वक्ता जी, एक बात, सनातन धर्म को गाली किस, गोपाल कृष्ण जी रुकिए ना, मैं आऊंगी सर, बात को सुनने दीजिए। सनातन धर्म को गाली किसने दी? सर, सनातन धर्म को गाली की सर बात नहीं, अभी यहाँ पर टैक्स की नीतियों को लेकर मैं बात कर रही हूँ और वही जवाब आपसे चाहूंगी मैं। का जो भी नियम इन्होंने बनाया है, उस नियम के अनुसार कांग्रेस सरकार ने बनाया नियम। जब कांग्रेस से टाइम के उसके हिसाब से सबको पैसा जा रहा है। सर, जब आपको कोई कानून बदलना होता है, संविधान में कोई बदलाव करना होता है, तब आप तुरंत कर देते हैं। लेकिन जब आपको नहीं करना तो आप कह रहे हैं कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है। जिसका जितना हिस्सा है उस हिस्से का बराबर पैसा पहुंचता है। सर, क्यों कह रहे हैं सिद्धरामैया जी इस बात को क्यों कह रहे हैं कि 100 रुपए भेजते हैं हम और हमें 12-13 रुपए वापस मिलता है? कहाँ से विकास कर दें, कहाँ से जनता को वो चीजें दे दें जिसकी मांग जनता कर रही है? वक्ता जी, सेंट्रल के जो भी हिस्सेदारी उनकी बनती है वो हिस्सेदारी उन। दूसरी बात, ये कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में अपना पक्ष रखे, कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये गए हुए हैं। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है दक्षिण के लोग जो कहते हैं, उत्तर भारत के लोगों को शौचालय साफ करने वाला कहते हैं, उत्तर भारत के लोग गौमूत्र देने वाला कहते हैं, तो ये जो लोग जो है भारत को बांटने की जो भाषा बोलते हैं, उनके साथ इनकी गठबंधन के लोग जुड़े हुए हैं। अगर एक पार्टी का मुख्यमंत्री इस बात को कहे, चलिए समझ में आता है कि किसी तरह की बदले की राजनीति हो सकती है। हर राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात क्यों करेगा? हमने कई बार देखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार अपने बकाये को लेकर मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर देती हैं कि जिस बात को बार बार उठाया जा रहा है सरकार तो सुन ही नहीं रही है। सर, ये किस तरह का भेदभाव और किस तरह की जबरदस्ती है? वक्ता जी, अगर ये इंडी ग्रुप के लोगों ने तय कर लिया है कि हमें निगेटिव ही बोलना है, हाँ,
क्या हमें नहीं होगी? अपनी सही बात को नहीं रखना, नेगेटिव बोलना है, बदनाम करना बिहार है, में भारत 10 की साल हो छवि गया, खराब एम्स करनी नहीं बना है है। मैडम। तो सच्चाई ये ये है, इनकी 10 अपनी साल हो एक गया, मात्र इनका जमीन दे दी गई, लेकिन एम्स नहीं बनाया गया। बिहार में पटना का है, खतरनाक लेवल से ऊपर है, और अपनी बात मजबूती से रख नहीं पा रहे हैं। फैक्ट में दिखा देता हूँ। तरीके से क्या हम एयरपोर्ट पर बड़ी बड़ी घटना का इंतजार कर गोपाल रहे जी, हैं? ये सर निश्चित ऐसे तौर मैं नहीं पर सुन पाऊंगी आपको, सर ऐसे नहीं सुन पाऊंगी मैं, आप रुकिए। दूसरी बात क्या है कि टैक्स मनी की जो बात कहते हैं, इनके जो भी टैक्स आता है, जिसका जितना हिस्सा होता है उस हिस्से के अनुसार वहाँ पर टैक्स पहुँचता है। आप कर्नाटक में उतना हिस्सा भेज रहे हैं, कर्नाटक दूसरे नंबर पर आपको इतना टैक्स कलेक्शन करके दे रहा है, क्या आप उतना मुहैया करा रहे हैं सर? मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ आपसे वक्ता जी की, रुपया कम गया हो तो ये तथ्यों के साथ में सरकार के सामने अपना पक्ष ठीक रखें। है अनिल गोयल जी, ठीक है ठीक है सर, आप मुद्दे से बचा करें सर। अनिल गोयल जी, अगर 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है, वहीं का आप फेवर करेंगे, बाकी राज्यों के साथ आप दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे, क्या लगता है आपको? जिस दक्षिण में आप लगातार पकड़ बनाने की बात करते हैं, जिस दक्षिण में आप कहते हैं कि जनता आपके साथ आएगी, क्या इस रवैये से जनता आपका साथ देगी? साफ तौर पर दक्षिण उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से करता हुआ नजर आ रहा है, नहीं लगता आपको? वक्ता जी, ये अपनी नाकामयाबों को छिपाने के लिए वहाँ पर अपने स्टेट ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ पर अपने इस लोगों की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन ये कर रहे हैं। और अभी बिहार की बात करिए, 10 सालों से बात करिए, 10 सालों के अंदर कुछ समय के अंदर भी वहां पर केंद्र में केंद्र की और स्टेट की मिलीजुली सरकार रही थी, जैसे आज भी केंद्र के स्टेट की मिलीजुली सरकार रही है। तो ये जो आरोप का जवाब अपने आप ही हो गया कि ये जहां पर हमारे एनडीए के शासन के लोग हैं वहां पर पैसा देते हैं, जहां पर एनडीए शासन वहां पर पैसा नहीं देते हैं, ये आरोप तो इन्होंने अपने आप लगा भी दिया और अपने आप खंडन भी कर दिया। क्योंकि बिहार में 10 साल के अंदर कुछ समय के लिए विपक्षी सरकार रही है, कुछ समय के लिए एनडीए गठबंधन की सरकार रही है, आज भी एनडीए गठबंधन की सरकार है। और अगर इनका आरोप, या तो इनके अपने आरोप को वापिस लें, और इनका आरोप सही है तो इसका मतलब ये है कि ये स्पष्ट दिखाई देता है कि बराबर अनिल गोयल जी, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। तो विपक्षी गठबंधन अगर जंतर मंतर इकट्ठा हुआ है और लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, तो इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ना सर। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, लोकसभा चुनाव की वजह से सर मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।